हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर को रीड कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को पिछले वीडियो में कवर किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4 तक के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज से हम लोग देखेंगे टाइप 5 और टाइप 5 में जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि एक व्यापारी के पास एक प्रकार का 120 लीटर तेल और दूसरे प्रकार का 180 लीटर तेल और तीसरे प्रकार का 240 लीटर तेल है। वह तीनों प्रकार के तेल को समान क्षमता के टीन में भरकर बेचना चाहता है। ऐसे टीन की अधिकतम क्षमता क्या होगी? तो ध्यान समझिएगा सभी लोग। देखिए इसमें 3 प्रकार के टीने हैं, 3 प्रकार के तेल हैं यहाँ पर इस तरीके से। एक में जो है वो है 120 लीटर और दूसरे में जो है वो है 180 लीटर और तीसरे में जो है वो है 240 लीटर। अब हम इसको क्या करना है कि बराबर क्षमता के कोई टीन बनाने हैं, ठीक है। और बराबर सबका जो साइज होगा, जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी वो बिल्कुल बराबर होगी और सभी में बराबर क्या कर पाए, तेलों को रख पाए। तो ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालने क्या है। तो यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है अधिकतम, और अधिकतम का मतलब ही होता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को एचसीएफ के द्वारा इसको सोल्व करेंगे। क्योंकि एचसीएफ होता ही है महत्तम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर का मतलब ही होता है अधिकतम समापवर्तक। तो ध्यान समझेंगे यहाँ पर निकलेगा एचसीएफ। इसको हम लास्ट में इस चीज को और अच्छे से सोल्व कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो एचसीएफ ऑफ किसका हमको एचसीएफ निकालना है, 120 और कितना है 180 और 240, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हम लोग भाग विधि द्वारा ही निकाल लेंगे। 120 में 180 को भाग करते हैं, कितने में भाग लग जाएगा, तो एक बार में 120, कितना आ गया 60, यहाँ से आ जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 2 बार में 120, ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया 60। अब 60 को क्या करेंगे 240 में डिवाइड करेंगे, तो 60 को 240 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना 240। इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 60। अब देखिए एचसीएफ 60 आने का मतलब क्या है, यहाँ पर एचसीएफ जो 60 आया मतलब कि देखिए ये बराबर क्षमता के, मतलब कि यहाँ से अगर 120 लीटर तेल है तो मान लीजिए इसमें है पेट्रोल, इसमें है डीजल, इसमें कोई और तेल है, मान लेते हैं कि सरसों का तेल है, ठीक है। तो 3 प्रकार के तेल हैं, इस तीनों प्रकार के तेलों को तो बराबर क्षमता वाले टीन में कैसे हम लोग रखेंगे। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना आया है 60 आया है, तो इस टीन में 60 के 2 टीनें लगेंगे, ठीक है। जिसमें कि जो पेट्रोल है 60 लीटर इसमें भी है, 60 लीटर इसमें भी है, और ये देखिए बराबर क्षमता के हैं, बिल्कुल बराबर क्षमता के हैं। इसमें देखिए इसमें 3 ऐसे टीनें लगेंगी, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, मतलब जो डीजल है और डीजल को रखा जाए तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर क्षमता के हैं, 60 लीटर इसमें है, और यहाँ पर देखिए कितना है 240, तो ऐसे कितने 4, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए 3 प्रकार के तेल थे, 3 प्रकार के तेल थे, मान लेते हैं एक पेट्रोल था, एक डीजल था, एक सरसों का तेल था, और तीनों प्रकार के तेलों को एक बराबर टीन के कैपेसिटी वाले टीन में इसको रखना था। तो देखिए टोटली क्या है 60 हैं, इसमें कितने टीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीनें हैं, और 9 टीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब में बराबर तेल हम लोग रख सकते हैं। वो 60 लीटर का टीन इस तरीके से उसको बनाना होगा जिससे कि वो अपने तेल को रख के उसको क्या कर सकता है, बेच सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 पात्रों में 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। 2 पात्र है, 2 बर्तने हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या है, एक में 250 और दूसरे में कितना है 425 लीटर क्या है दूध है। पात्र की महत्तम धारिता,
इसमें किसकी बात कर रहा है, महत्तम धारिता की बात कर रहा है। और महत्तम धारिता जो है वो महत्तम का मतलब ही क्या होता है, एचसीएफ। इसमें भी क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब हम इसको एक छोटे से मेथड से भी समझ सकते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग का जो आंसर हो बड़ा बड़ा दिखाई दे, इस तरीके से बड़ा नंबर दिखाई दे, और उसका जो आंसर है वो बिल्कुल छोटा के जैसा है। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि इसमें सबसे बड़ा वर्ड क्या है, 425 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 425। और पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 240। तो उसका आंसर क्या आया था, छोटा आया था, कितना, 60 आया था। उसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं कि 425 है और 250 है, तो इसका आंसर जो आएगा कम आएगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों पात्रों को, दूध को पूर्ण रूप से माप सकती हैं। मतलब कि हम लोग क्या करना है कि एक पात्र बनाना है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। दो पात्रों में 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। दो पात्र है, एक में 250 लीटर दूध है, एक में 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, महत्तम धारिता मतलब पात्र एक रखना है और पात्र का महत्तम धारिता, महत्तम कैपेसिटी, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। दोनों पात्रों के दूधों को पूर्ण रूप से करने का मतलब कि अगर इसको हम लोग माप रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ इसका माप पाए और कुछ थोड़ा सा इसका अंश बच जाए, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, माप हो जाना चाहिए इसका। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ किसका निकालना होगा, 250 और 425। तो एचसीएफ निकाल के देखते हैं। 250 425 कितने भाग लग जाएगा, एक बार में। 250 हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 1, 175 हो गया। अब यहाँ से 250 यहाँ आ जाएगा और कितने भाग लग जाएगा, एक बार में 175। ये हो गया 5, यहाँ से ले दिया हो गया 4, 1 14 7 7, ये कैंसिल 75 हो गया। यहाँ कितना हो गया 175। कितने भाग लग जाएगा, दो बार में कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 25। अब यहाँ से 75 यहाँ आ जाएगा, तीन बार में 75 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 25 आया। तो एचसीएफ 25 आया। हम बोले ना कि इसमें डाटा बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है, लेकिन आंसर क्या आता है, छोटा आता है। एचसीएफ की एक खासियत है। अब देखिए 25 है, ठीक है ना। अब ये 25 है, अब इसको हम लोग मापना होगा तो कितने तरीकों से, कितने बार में मापेंगे, तो 10 बार में। 10 बार में एक जो पात्र है इसका जो दूध है ये क्या हो जाएगा, माप सकते हैं हम लोग। और इसको भी माप सकते हैं। तो इसको बाद कितने बार मापना होगा, तो इसको मापना होगा हम लोग को 25 है ऐसे ना, तो इसको मापना होगा ऐसे कि 4 भाग लगा देते हैं किसमें, 25 से। कितने बार में, एक बार में 25, ये हो गया 7, ये हो गया कितना 2, नहीं हो गया 7, हो गया 1, हो गया 5, ठीक है। अब इसको भाग लगाएंगे, कितने बार भाग लग जाएगा, 4 और 4 100 हो गया 3 7 17। इसको 17 बार मापना होगा, ठीक है ना। तो एक हम लोग का पात्र होगा, वो पात्र कितने का होगा, तो 25 लीटर का एक पात्र होगा, एक बर्तन होगा। मान लीजिए एक बर्तन है वो 25 लीटर का है, और 25 लीटर में अगर इस पात्र वाले दूध को मापना होगा तो 10 बार मापेंगे हम लोग, जिससे कि पूरा टोटली क्या हो सकता है, मापा जा सकता है। इसको मापना होगा तो 25 लीटर के एक ही पात्र से इसको भी हम लोग माप सकते हैं, जो कि 17 बार में इस टोटली क्या हो जाएगा, इस टोटली जितना भी पात्र में दूध है इसको मापा जा सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। तो ये जो क्वेश्चन है, सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है। दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। मार्च का मतलब ये होता है ना कि जो परेड की तरह हम लोग मार्च करते हैं लाइन बाई लाइन खड़े होकर, उसकी बात कर रहा है। इसमें अगर मान लीजिए कि कितना 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं और सेना टुकड़ी कितने हैं, 32 सदस्यों की। मतलब इसमें बोला गया, अगर मान लेते हैं हम छोटा सा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 16 सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं और इसको क्या करना है, बराबर बराबर करना है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 4 सेना यहाँ बना लिए, 4 सेना यहाँ बना लिए, 4 सेना यहाँ बना लिए और 4 सेना यहाँ बना लिए, ठीक है ना। सब में क्या है, 4 4 सेना है, सभी पंक्ति में क्या है
चार चार सेना है और टोटल ये क्या है, टोटल है 16 सदस्य हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका डाटा 616 दिया तो इसका डाटा क्या आएगा, कम आएगा। और वैसे भी 616 सदस्यों को जब लाइन बाय लाइन खड़ा किया जाएगा तो उसका जो पंक्ति बनकर आएगा, जो स्तंभ बनकर आएगा वो छोटा ही बनकर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 616 से ज़्यादा स्तंभ हो जाएगा, 616 से ज़्यादा लाइनें बनेंगी तो कम लाइन बनेगी। तो ये जो डाटा है ये बड़ा दिया हुआ है, 616 क्या है, संख्या बड़ी है और इसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। हम लोग खुद से एनालिसिस करना है कि इसका छोटा आंसर कैसे आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 616 सदस्य हैं और 616 सदस्यों को लाइन बाय लाइन खड़ा किया जाएगा तो जो स्तंभ बनेगा वो 616 से तो ज़्यादा नहीं बन सकता है, 616 से क्या बनेगा, कम ही बनेगा। जब कम बनेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालते हैं, किसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 616, 32 और 616 इस तरीके से। तो इससे निकालते हैं, 32 हो गया, ये कितना हो गया, 6 1 6 616। तो एक बार में भाग लग जाएगा, फिलहाल 32 कितना हो गया, 9 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 6। अब कितने में भाग लगेगा, तो हमको लगता है 8 बार में, 8 बार में लगे तो देखिए 8 बार 16 6 1 25 तो 56, 32 हो जाएगा 8 8 8 2 288। ऐसा करते हैं, इस ये भाग लगेगा कितने बार में, 288 है ना। तो यहाँ पर 9 बार में करके देखिए, 9 बार में, तो 9 का 32 में 9 का जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 9 18 8 1 9 3 27 1 28 288। 9 बार में भाग लगाएंगे, कितना हो गया, 288। भाग करिए, कितना माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 8 और ये जगह कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर 8 हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया, 32। अब यहाँ पर देखते हैं कितने भाग लग जाएगा, ये लग जाएगा भाग 4 बार में, 4 बार में 32 कैंसिल। इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो इसका जो एचसीएफ आया वो आया 8। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 8 स्तंभ इस तरीके से करके, ठीक है ना। ये टोटल कितने होंगे, 32 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 32 सेना का एक टुकड़ी लगा, उसी तरीके से 32 सेना का एक टुकड़ी और लगेगा कितने बार लगेगा, 8 बार लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 8 लाइनें लगेंगी और सभी में कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। तो इस तरीके से इसका हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यहाँ लिख सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो कितना होगा, वो 8 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं हम लोग इस पर देखेंगे। मतलब कि आधारभूत का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए बोलता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोलता है। बहुत सारे संख्याएं को पूछा जाता है कि कोई संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस को बताना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बेस्ट कितने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोग को 0 लेवल से बताया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1000 कितना है, 10,080 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे कितना लग जाएगा, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 40। फिर 2 से भाग लगाएंगे कितने बार में, 25 20। फिर 2 से भाग लगाएंगे कितने बार में, तो एक बार में हो गया 2 1 6 0 इतने बार में। फिर लोग किससे भाग लगाएंगे, 2 से, कितने बार में, 6 और 3 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे कितने बार में, तो जगह 3 और हो गया 15। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो 5 1 6 6 3 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 कम 3 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3 5 15। अब यहाँ पर 3 से फिर भाग लगाएंगे, कितने भाग लग जाएगा, 3 के 9 और 1 5 3 5 15। फिर किससे, 5 से कितने बार में, 7 से कितने बार में, 1। तो इसका हम लोग क्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 10,080 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 5 गुणे। यहाँ पर देखिए
3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर कितना लिखेंगे, 2 गुणे, उसके बाद 5 कितने बार है, तो 1 बार है, तो 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। तो ये हम लोग क्या कर दिए, हम लोग अभाज्य गुणनखंड में इसको चेंज कर दिए। सबको समझ में आया होगा। उसी तरीके से सेकेंड भी क्वेश्चन है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड निकालने का विधि। इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा। तो देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न के रूप में बदलिए। सरलतम भिन्न, सरलतम भिन्न का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 69 और ये कितना है 93, इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करके बताना है कि किससे कैंसिल हो रहा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम भिन्न में बदलना है। तो सरलतम भिन्न में कैसे हम लोग बदलेंगे, तो ध्यान समझिएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो जैसे कि 9 6 कितना होता है 15 और 9 3 कितना होता है 12, मतलब दोनों 3 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 से कितने वन कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल होगा 2 और 3, 23, और ये 3 से कितने वन कैंसिल होगा, तो होगा 3 और 1, 31 बार में। तो 23 बाई क्या आ गया 31। तो अब बताइए इसके बाद भी ये कैंसिल होगा, इसके बाद भी ये नंबर रिड्यूस होगा, नहीं होगा। तो ये किस रूप में हो गया, तो ये सरलतम भिन्न के रूप में हो गया। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं, होमवर्क के रूप में हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, सरल कीजिए और दिखाइए कि निम्नलिखित परिणाम एक भाज्य संख्या है। इसको दिखाना है कि क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 × 11 × 13 और प्लस 13। यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कॉमन क्या है, 13 क्या है, कॉमन है। तो 5 × 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। ये अगर हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो 5 × 11 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, ये 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 13 और मल्टीपल, यहाँ इंटू हो गया, इंटू का मतलब मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा +1। अब यहाँ से 13 इंटू ये कितना हो गया 56। यहीं से दिखाई दे रहा है आप लोग को कि देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक को छोड़कर वे संख्याएं जो खुद से कैंसिल तो हो, खुद से भी कटे और किसी न किसी अन्य संख्या से भी कटे। या हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि बताइए 13 से भी कैंसिल हो रहा है, 56 से भी कैंसिल हो रहा है और 1 से तो कैंसिल होगा ही ये नंबर, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या होगा भाज्य संख्या। तो इस संख्या को लिखेंगे हम लोग, क्या है संख्या, ये संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं, आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर और चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को और बता देते हैं हम। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड नंबर, वो क्या है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। इसको बताना है कि ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो सिंपल उसी तरीके से इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। अब यहाँ से हो गया 5, इसको करिए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो 6 × 6 = 36 और 36 में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का। तो 4 से हो जाएगा 24, कैरी 2 और 4 से 12 144 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 144 और +1। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो 5 × स्क्वायर करके कितना हो गया 145। आप लोग ही बताइए कि क्या है, दो गुणनखंड है कि नहीं है। तो इस संख्या का आप लोग को दिखाई दे रहा है गुणनखंड क्या है, 2 है, 2 से ज़्यादा भी है। इसको भी अभी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना दिखाने के लिए काफ़ी है क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ 2 से क्या है, ज़्यादा गुणनखंड है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट टाइप पर। ये टाइप 3 था, हम लोग देखेंगे टाइप 4। तो देखिए टाइप 4 ये है। इसमें हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे,
HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 108, 120 और 252, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि आप लोगों को टाइप 1 में हमने सिखाया कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो 108 है, तो 108 को हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कितने बार में 5 4, 2 से कितने बार में 27, 3 से कितने बार में 9, 3 से कितने बार में 3 से कितने बार में 1। तो इसको हम लोग 108 को क्या लिख सकते हैं, तो 108 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, ये हो सकता है। अब यहाँ से 120 को भी करके देखते हैं, तो 120 को 2 से करते हैं, कितने बार में 60, 2 से कितने बार में 30, 2 से कितने बार में 15, 3 से कितने बार में 5 से कितने बार में 1। तो यहाँ पर हम लोग 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो 120 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और मल्टीपल 3 के पावर 1 और मल्टीपल 5 के पावर 1। इसी तरीके से 250 को भी सोल्व करेंगे हम लोग, तो 2 से कितने बार में तो हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब 2 से कितने बार में 63, अब ये किससे कैंसिल होगा 3 से होगा, तो 3 से कितने बार में 2 और ये हो जाएगा 1, फिर 3 से कितने बार में 7 से कितने बार में 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 252 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और मल्टीपल क्या हो जाएगा 7 के पावर 1। अब हम लोग को बताना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इनमें हम लोग देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन क्या है बताइए। तो तीनों में जो कॉमन होगा आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन जो है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, यहाँ 3 का क्यूब और 3 के पावर 1 और 3 का स्क्वायर, यही नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं और ये नंबर तो कॉमन है नहीं। तो जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें क्या है, तो कॉमन जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 2 3 2 3 2 3 कॉमन है। तो इन तीनों टू में हम लोग एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन तीनों में देखेंगे कि किसका पावर कम है। तो किसका पावर कम है, तो 2 के पावर 2 का पावर क्या है कम है, ये ना पावर कम है, यही तो हो जाएगा। और इनमें सबसे पावर कम किसका है, तो 3 के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 मतलब 4 और ये हो जाएगा 3, इसका आंसर कितना हो गया 12। तो ये क्या निकल गया एचसीएफ, ये क्या निकल गया एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं 5 इंटू 7 हो गया। अब यहाँ पर तीनों में इन तीनों में सबसे अधिकतम पावर किसका है, तो 3 के पावर 3 का है, तो यहाँ जाएगा 3 का पावर 3 और मल्टीपल। इनमें बताइए अधिकतम पावर क्या है 2 के पावर 3। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27 और 2 का क्यूब मतलब 8। अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 35 में 8 का करते हैं तो 8 5 हो जाएगा 40 का 0 कैरी लगा 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 280 हो गया। अब 280 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 280 में करेंगे मल्टीप्लाई क्या बच गया 27 का। तो 27 का करेंगे तो 0 हो जाएगा 7 8 56 का 6 80 लगा 5, 7 2 14 5 19, ये हो जाएगा 0 2 8 16 का 6 80 लगा 1 2 2 4 1 5, तो हो जाएगा 0 6 हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और 7 इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया 7560, ये हो गया आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फिर से आप ध्यान से देखिएगा, तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा पहले हम लोग को उसको रख लेना है। तीनों में कॉमन 2 3 2 3 2 3 तीनों में कॉमन था। अब कॉमन होने के बाद हम लोग को एचसीएफ कैसे निकालना है, तो हम लोग पावर चेक करेंगे, जिसका कम पावर होगा उसी को ले लेंगे। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 का स्क्वायर है, किसका पावर कम है, तो 3 के पावर 1 का पावर कम है, तो यहाँ हो गया 3 के पावर 1। इनमें देखोगे तो ये भी कॉमन है, लेकिन किसका पावर कम है, तो 2 के पावर 2 का पावर क्या है कम है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे। तो 5 इंटू 7 क्या था कॉमन नहीं था, इसको लिख लिए। अब कॉमन में जिसका पावर अधिक होगा उसको लिख लेना है। तो पावर किसका अधिक था 3 के पावर 3 का और 2 के पावर 2 का, इस तरीके से। अब लोग आगे देखेंगे, ये सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से आप लोग को हम और बताते हैं इसमें, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देखिए
या सेकेंड आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हम आप लोग को ये क्वेश्चन बताते हैं, ये इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 17 है और ये क्या है 23 और ये क्या है 29। इसमें आप लोग को दिक्कत हो सकता है क्योंकि तीनों के तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, मतलब ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल सकता है। तो ये बिल्कुल 17 है और ये क्या है ये 23 है और ये क्या है 29 है। तो इनमें आप लोग देख सकते हैं कि 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 की पावर 1 और 23 को क्या लिख सकते हैं 23 की पावर 1 और 29 क्या लिख सकते हैं 29 की पावर 1। अब इनमें बताइए आप लोग कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें 1 कॉमन होता है। यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 लिख सकते हैं। तो जिसमें आप लोग को दिखाई दे तीनों में से कोई भी संख्या में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका एचसीएफ कितना रहा होगा, उसका एचसीएफ 1 रहा होगा। और एलसीएम कितना रहा होगा, तो एलसीएम आप लोग बता सकते हैं इन तीनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई 17 × 23 × 29। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा वो क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? अब लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और बनाते हैं यहां से। तो यहां से एक क्वेश्चन और, ये 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है 24 और क्या है 36 और क्या है यह है 40। तो यहां से 2 से देखेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बार में। 2 से कितने बार में 12 बार, 2 से कितने बार में 6, 2 से 3, 3 से 1। तो यहाँ पर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1। इसको सोल्व करते हैं 2 से कितने बार में 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 36 को 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यहाँ हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं सोल्व 2 से कितने बार में 20, 2 से 10, 2 से कितना 5, 5 से 1। तो यहाँ पर हम 40 को क्या लिखेंगे 40 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और मल्टीपल 5 के पावर 1। अब यहाँ से देखिए हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम बताएं किस तरीके से निकालेंगे। तो एचसीएफ देखिए इसमें तीनों में कॉमन देखिए, तो 2 3 2 3, इसमें 3 नहीं है, तो 3 नहीं है ना, तो इसमें तीनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, 3 तो कॉमन नहीं है, ये 2 में तो कॉमन था लेकिन तीसरे में नहीं है। तो यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, सॉरी इसमें पावर किसका कम है, तो 2 के पावर 2 का पावर क्या है कम है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो कॉमन नहीं है उसको पहले देख लीजिए, ठीक है ना। क्या कॉमन नहीं है, तो 3 के पावर 1 × 3 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 5 के पावर 1 और एक इंटू इसमें से क्या होगा, तो जिसका पावर अधिक है 2 के पावर 3, ठीक है। तो 3 हो गया है कितना हो गया 9 हो गया है कितना हो गया 5 है कितना हो गया 8। कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 27। कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0 28 और हो जाएगा 80, 0 8 10, 1080 हो जाएगा। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कैसे सही है कि गलत है। तो आप लोग जनरली जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को नॉर्मली एलसीएम आता होगा, तो एलसीएम आप लोग निकालिएगा किसका एलसीएम 24, 36 और 40। तो बताइए 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 12, 18 और कितना 20। 2 से कितने बार में 6, 9 और 10। 2 से कितने बार में, तो हो जाएगा 3, 9, 5। तो और 3 से कितने बार में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 3 और हो जाएगा 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 8 × 5 40 और 40 में 9 × 40 करीबन कितना हो गया 360। सॉरी यहाँ पर लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया है, इसीलिए जैसा नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था ना। तो एलसीएम निकालेंगे किस तरीके से, देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या था, तीनों में 2 कॉमन था। तो 2 कॉमन में हम लोग अधिकतम पावर क्या लेंगे 2 के पावर, रुक जाइए एलसीएम में कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये तीनों में क्या कॉमन है
तो 2 कॉमन है, और 2 कॉमन है तो इसमें अधिकतम पावर हम लोग को लेना है, तो 2 के पावर 3 हो गया, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखो और तो कुछ कॉमन है नहीं ना, और इनमें क्या लेना है, इसमें अधिकतम पावर लेना है, तो अधिकतम पावर क्या है 3 का स्क्वायर, और क्या बच गया है 5। इस तरीके से कितना हो गया 8 × 9 × 5, ये यहाँ तक आ गया ना। इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 360। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा के और बाकी वीडियो आप लोग को नहीं अपलोड कराएंगे। टोटली वीडियो आप लोग को जितने भी चैप्टर्स हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद, आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी वीडियो का जो वीडियो है, आप लेक्चर है, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।